जहां बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है, इस बात के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होनी है। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस, आरएलडी, सुभासपा के नेता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह 11 बजे विधानसभा की इस कार्यवाही में शामिल होंगे। तो देखिए, आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने कल जोरदार हंगामा किया था और इसी हंगामे की तस्वीरों के बीच हमने देखा था कि कैसे 1 घंटे 4 मिनट की ये अभिभाषण को पूरा किया था राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। 1 घंटे 10 मिनट का अभिभाषण जब उनका समाप्त हुआ, उसके बाद स्थगित भी करना पड़ा सदन की कार्यवाही को। लेकिन आज खबर मिल रही है कि आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कल के अभिभाषण पर प्रतिक्रियाएं तो दे दी हैं नेताओं ने, आज उस पर चर्चा करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो पूरी तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी हंगामा हो सकता है। लखनऊ से खबर है, सदन में महिला सुरक्षा का प्रश्न भी उठाएंगे अखिलेश यादव, ये जानकारी आ रही है। नियम 56 के तहत सरकार से चर्चा में मांग करेंगे अखिलेश यादव। तो देखिए, प्रश्नकाल में अखिलेश यादव की ओर से जो सवाल होगा वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। ये हमें बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की कार्यवाही में अखिलेश यादव महिला सुरक्षा को लेकर के सदन में सवाल उठा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। नियम 56 के तहत सरकार से चर्चा के दरमियान उनका यह सवाल हो सकता है और यह सवाल महिला सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है, आप तक बताएं। और जैसे ही कार्यवाही की तस्वीरें खबर आएंगी आपको बताएंगे ही, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों से कि नियम 56 के तहत जब चर्चा पर आएंगे अखिलेश यादव तो महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न उठाएंगे। उनकी तरफ से ये प्रश्न होगा, जहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो रहेंगे। अभिभाषण पर चर्चा से उनको शुरुआत करनी है, उनको अपना पक्ष रखना है। उनके साथ साथ सहयोगी दलों की भी तरफ से आज इस पर चर्चा में उनके हिस्सा लेने की खबर तो है, ये प्रक्रिया है। लेकिन इसी बीच नियम 56 के तहत सरकार से चर्चा पर जवाब भी मांग सकते हैं। सदन में सुरक्षा, महिला सुरक्षा का सवाल उठा सकते हैं अखिलेश यादव। कल जिस तरीके की तस्वीरें आई, बैनर, पोस्टर, तख्तियों में एक बड़ा सवाल ये भी था महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे के अलावा महिला सुरक्षा। और आज जानकारी ये मिल रही है कि नियम 56 के तहत जब उन्हें सवाल करने का मौका मिलेगा तो वो चर्चा में जवाब मांगेंगे सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर के माकूल क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर अभिभाषण में तो जिक्र हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, इसे लेकर के वो सवाल उठा सकते हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष की भूमिका में है, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर उनकी मौजूदगी भी देखी गई। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ साथ और स्पेसिफिक जाएंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे और इसी पर वो सवाल कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव का रुख करते हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है कि आज किस तरीके की रूपरेखा होगी, अखिलेश यादव की क्या स्ट्रैटेजी होगी। अनुभव, अनुभव आपकी आवाज नहीं स्पष्ट है, क्लियर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। करहल से विधायक बने हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, और अब जब उनको मौका मिलेगा तो वो किस मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल करेंगे, जिसका जवाब और चर्चा जरूरी हो जाएगी। वो मुद्दा अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि महिला सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अच्छी खासी रणनीति, आज बहुत सारा फोकस होगा अखिलेश यादव पर भी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राम गोविंद चौधरी को तो हम देखते आए हैं योगी 1 में, लेकिन 2 में वो क्या सवाल करेंगे देखना होगा। तो विधानसभा की कार्यवाही के पहले दिन सदन में हंगामा की तस्वीरें आई, हमने आपको दिखाई, लेकिन हंगामे के बीच ही राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हंगामा होता है तो काम कब होगा, क्योंकि इस बार सदन सिर्फ 6 दिन का है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो स्वयं विपक्ष के नेता के रूप में सदन में हैं, तो कुछ सुधार आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम नहीं सुधरेंगे। पूरे बजट पर विस्तार से चर्चा हो, जनता की बात उसमें आए। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन इसी हंगामे के साथ शुरू हुआ और इसी हंगामे के साथ खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध शुरू कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने करीब 70 मिनट तक इसी शोर के बीच अभिभाषण पढ़ा।
सरकार द्वारा रमाला, मुंडेरवा तथा पिपराइच में नई चीनी मिलें स्थापित की गई है। कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का निर्बाध रूप से संचालित किया गया है। जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। वैसे ही सपा के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। सपा के सदस्यों के हाथ में तख्तियां, प्ले कार्ड नजर आए, जिन पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि बजट सत्र 31 मई तक चलेगा, जबकि 26 मई को बजट पेश होगा। बजट सत्र मात्र 1 हफ्ते का होगा, लेकिन जिस तरह से पहले दिन हंगामा हुआ, उससे सवाल बड़ा है कि क्या आगे भी ऐसे ही शोर मचेगा, और शोर होगा तो फिर काम कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।